मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण एमडीए में कथित रिश्वतखोरी और दुर्व्यवहार के आरोपों को लेकर भाजपा के युवा नेता विपुल त्यागी बहेड़ी ने प्राधिकरण कार्यालय परिसर में धरना शुरू कर दिया। अपनी ही सरकार में भ्रष्टाचार के खिलाफ धरने पर बैठने से राजनीतिक हलकों में हड़कंप मच गया है और मामला चर्चा का विषय बन गया है। विपुल त्यागी ने आरोप लगाया कि विकास प्राधिकरण में आम जनता के कार्य बिना सुविधा शुल्क के नहीं हो रहे हैं तथा फरियादियों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो वे आंदोलन को और व्यापक रूप देंगे। धरने की सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारियों में हलचल तेज हो गई। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने उन्हें समझाने का प्रयास किया और शिकायतों की निष्पक्ष जांच के आश्वासन दिया। गौरतलब है कि विपुल त्यागी पहले भी आईपीएल, शुगर मिल रोहाना तथा पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान के खिलाफ आवाज उठाने को लेकर सुर्खियों में रह चुके हैं। ऐसे में उनका यह कदम एक बार फिर राजनीतिक चर्चाओं का केंद्र में आ गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि आरोप सही हैं तो पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं प्राधिकरण की ओर से अभी तक आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। फिलहाल धरना जारी है और प्रशासन की अगली कार्रवाई पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। आज धरने पर क्यों बैठना पड़ा एमडीओ? सर, धरने पर इसलिए बैठना पड़ा, हम राजीव कोहली जी के पास आए थे। पिछले 1 महीने से बार बार नोटिस आ रहा था घर पर कि भाई इस अवैध निर्माण को बंद कर दो। उसके बीच में इन्होंने कहा, कहने लगा मुझे 1 लाख रुपए दे दो, आप इस पर लेंटर डाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। हमने लेंटर डलवा दिया, कल लेंटर खुल भी जाएगा। पर उसके बाद भी इन्होंने नोटिस दिया। नोटिस देने के बाद जब हमने इनसे बात करी तो इन्होंने कहा 2.5 लाख रुपए भिजवा दो। आपने 1 लाख रुपए दे दिए थे? हाँ जी, 1 लाख रुपए दिए थे हमने। दुकान सर वैसे ही कमर्शियल, मतलब व्यापार करने के लिए है जी। 10-11 दुकानें हैं सर। सर कुछ नहीं, अब हम यहाँ बात करने के लिए आए तो बाहर के कैमरे चेक करा लो। हमने पहले बात करी इनसे, इन्होंने कहा, कहने लगा मैं इन्हें सारी को तुड़वा दूंगा, ये करा दूंगा, वो करा दूंगा। इस तरीके से परेशान करा और अभद्रता करी। सर यही चाह रहे हैं कि जब तक हमारी बात का निस्तारण नहीं होने का तब तक हम धरने पर बैठे। मुख्यमंत्री जी के खिलाफ भी इन्होंने बोला है जी। विपुल त्यागी जी आज एमडी ऑफिस का धरना दे दिया है, क्या मामला है? भैया हमारे अंकल जी हैं, विश्वास जी, मलिरे के रहने वाले हैं। तो दुकान बना रहे थे यहाँ। राजीव कोहली एक जेई हैं। जिस दिन से ये हमारे क्षेत्र में आए, इन्होंने भ्रष्टाचार का एक अड्डा बना दिया इस सरकार में। मुख्यमंत्री जी को और जिलाधिकारी जी के जो कार्य हैं उन्हें शून्य करने पे ये लगे हुए हैं। 1 लाख रुपए इन्हें दे भी दिए थे। उसके बाद इन्होंने नोटिस काट दिए, इन्होंने मुझे 2.5 लाख रुपए चाहिए। आज इनसे बात करने के लिए आए तो उन्होंने अभद्रता की जितनी सीमाएं हैं, उन्होंने तुम्हारी सारी नेतागिरी निकाल दूंगा, ये निकाल दूंगा, वो निकाल दूंगा। मजबूरन देखो, अपने स्वाभिमान से समझौता राजनीति कर रहे, बहुत ईमानदारी से कर रहे, मजबूरी में अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए यहां धरने पे बैठना पड़ा भैया। भैया ये लोग कुछ वो है कि कुछ लोग मतलब उन्हें प्यार की भाषा समझ नहीं आती। ये इतने निकृष्ट लोग हैं। आप लोग मेरे मीडिया के साथियों पता कर लेना, राजीव कोहली से भ्रष्ट जेई इस मुजफ्फरनगर में है या नहीं है। मैं दावे से कह सकता हूं, इस आदमी की इतनी शिकायतें हैं, इससे महाभ्रष्ट जेई इस विकास प्राधिकरण में पैदा नहीं हुआ। 1 लाख रुपए लिए थे इन्होंने और 2.5 लाख की और डिमांड करी थी। बहुत प्यार से बात चल रही थी। इन्होंने कहा कि लेंटर डाल लो, उसके बाद 2.5 लाख रुपए मुझे और दे देना। अब जब काम पूरा हो गया तो ये बता रहे कि यहां दुकानें नहीं बन सकती। इन्होंने वहां पे सारी जितनी भी कॉलोनियां बन रही, सब में पैसे ले गए राजीव कोहली। जब तक तो ठीक है, पैसे ले लेते ही वो सही हो जाए, वैसे वे अवैध है। हम तो ये चाह रहे हैं भाई निस्तारण हो और राजीव कोहली सस्पेंड हो। ये कह रहे ऐसे सबूत है तुम्हारे पास? भैया इतनी अभद्रता करी इस आदमी ने, सामने आके बैठ के बात करे ना। हम भारतीय जनता पार्टी के सच्चे सिपाही हैं, सामने बैठ के बात कर ले। आप मीडिया के साथी हो, 1 मिनट में पहचान लो कि हम सही हैं, गलत है, बात खत्म। इतना मौका ही नहीं मिला भैया। जब इन्होंने अभद्रता कर दी तो मजबूरी में क्या करें बताओ। क्या कह रहे हैं? हाँ, मुख्यमंत्री के खिलाफ अपशब्द कहे इन्होंने कहा कि ऐसी नेतागिरी मैं रोज देखता हूं सुबह से शाम तक। भैया जब तक कोई निस्तारण नहीं होता, कोई सही वो नहीं होती, तब तक मैं धरने पर रहूंगा।